Good morning, students. Today we are going to study poem number 2.4, reading How Doth the Little Busy Bee. Doth means does. Doth is Old English word. Doth means does. So, meaning of heading is How doth the little busy bee. यानी कि बिजी बी यानी कि जो मधुमक्खी होती है वो क्या करती हैं, कैसे काम करती हैं, देखते हैं हम पोएम में. How doth the little busy bee improve each shining hour and gather honey all the day from evening opening flower. How skillfully she builds her cell, how neat and spreads her wax, and labor hard to store it well with the sweet food she makes. In the poem, How doth the little busy bee? The poet tells us about the busy bee that makes use of the day to do her work. The bee collects and carries nectar from flowers into the hive where it is stored as honey. The busy builds her cell skillfully, spread her wax neatly, and works hard to store honey in the cell. इसका मतलब ये हुआ जो मधुमक्खी हैं लिटिल बिजी बी वो क्या करती है, हमेशा इम्प्रूव करती है अपने शाइनिंग आवर को. कैसे कि वो जो उनका हनी होता है वो इकट्ठा अपने नेट पर, नेक्टर यानी नेट पर अच्छे से भर देती है पूरा, और फ्लावर से वो क्या लेती है, फ्लावर का रस लेती है, खुद पीती है और हनी इकट्ठा करती है. तो इस तरह से वो क्या करती है, अपना हनी इकट्ठा करती है नेट में से. ठीक है. हाउ स्किलफुली शी बिल्ड्स हर सेल एंड नीट एंड स्प्रेड हर वैक्स एंड लेबर हार्ड टू स्टोर इट वेल विद द स्वीट फूड शी मेक्स. कितना अच्छा काम करती है, और वो जो नेट बनाया है वो हर एक नेट पे अपना हनी भरती रहती है. तो स्किलफुली शी बिल्ड्स हर सेल यानी कि उस सेल में वो अपना क्या करती है, हनी भरती है. हाउ नीट एंड स्प्रेड हर वैक्स, कितना अच्छे तरीके से वो भर रही है. एंड लेबर हार्ड टू स्टोर इट वेल यानी कि जो लेबर यानी कि जो ह्यूमन बीइंग है जो वो नेट पर से हनी बनाता है, देखते हो ना हमारे पास पूरा बॉटल में कितना अच्छे से पैक रहता है, तो वो कहाँ से लेते हैं, वो हनी के नेट, ये बी के नेट पर से लेते हैं वो. तो कितना हार्ड काम होता है ना, क्योंकि मधुमक्खी अगर ऐसे वो अपने डंक से काट दे या मार दे तो पूरा सूज जाता है, स्वेलिंग हो जाता है वहाँ पर. तो क्या बोलते हैं, लेबर का काम कितना हार्ड है इसका, कि वो वहाँ से नेट पर से हनी निकाले और पैक बनाकर बेचे मार्केट में. तो बहुत लेबर का बहुत हार्ड काम होता है. विद द स्वीट फूड शी मेक्स, और ये बी कितना अच्छा स्वीट बनाते हैं ना, जैसे हनी से हमारा बहुत कुछ काम होता है. हनी ह्यूमन बींग्स के लिए खाने के लिए भी अच्छा होता है, हर एक पर्सन को खाना चाहिए हनी. तो एंड लेबर हार्ड टू स्टोर इट वेल विद द स्वीट फूड शी मेक्स. The bee builds her cells skillfully, spread her wax neatly, and works hard to store it honey in the cells. तो ये क्या है, जमा करके, और इस तरह से लोगों को, इंसानों को ये मिलता है. See the parody. How doth the little crocodile improve his shining tail and pour the waters of Nile on every golden scale. How cheerfully he seems to grin, and how neat spread his claws, and welcomes the little fishes with gently smiling jaws. How doth the little crocodile is a parody in which the poet Lewis Carroll ridicules the original poem by mimicking its style. अभी ये पोएम में क्रोकोडाइल का स्टाइल का है कि उसके शाइनिंग टेल यानी कि पूंछ शाइनिंग बता रहे हैं, वो पानी में कैसे अपने आँखों को सिर्फ बाहर रख के, खुद अंदर शरीर में सिर्फ आँखों को बाहर निकाल के ऐसे चलता है, यानी कि निशाना के लिए. ही चेंजेस हिज सब्जेक्ट्स फ्रॉम द बी टू द क्रोकोडाइल. द पोएट असा वॉट यूजेस द bee as a model of hard work. On the other hand, Carroll uses crocodile's characteristics, defective behavior and laziness to give negative suggestion.
The crocodile is a crafty creature that tricks its prey, such as a fish, its surrounding, and making it easy for the crocodile or devour them. In simple way, crocodile का यहाँ पे कैसा उसका बिहेवियर है, यानी कि स्टाइल कैसा है उसका, वो क्या किस पे नज़र रख रहा है, वो सब इस पोयम में बताया गया है. और फिश है जो सिर्फ उसने अपने आँखों को पानी के ऊपर रखा है, बाकी पूरा बॉडी उसका पानी में रहता है. इस तरह से वो निशाना लगा के फिश को कैरी करता है. तो आया समझ में ये दोनों, हाउ डॉथ द लिटिल बिजी बी एंड हाउ डॉथ द लिटिल क्रोकोडाइल, दैट इज़ द पैरोडी. अब हम देखने वाले हैं कंक्लूजन क्या है. कंक्लूजन ये है पोएम का, द पोएट इज़ वार्निंग टू अस टू बी अ वेरी केयरफुल व्हाइल डीलिंग with others and not get carried away by their sweet smile or attractive looks.